हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्विक स्टडीज अपनी सीरीज भारत दर्शन में। आज हम पढ़ेंगे ओडिशा के बारे में। ठीक है, इसके बारे में, ओडिशा के बारे में। चलो शुरू करते हैं ओडिशा के बारे में। ठीक है, ओडिशा का पुराना नाम क्या था? उत्कल। क्या नाम था? उत्कल। ठीक है, फिर हुआ उड़ीसा, लेकिन फिलहाल ओडिशा हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, एक यहाँ पे युद्ध हुआ था, कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध, ठीक है, कलिंग युद्ध। ये कब हुआ था? 261 ईस्वी में। 261 ईस्वी। ठीक है, किनके मध्य? सम्राट अशोक मौर्य ने यहां पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, अशोक मौर्य ने कलिंग निवासियों पर आक्रमण कर दिया और वहां पर जीत प्राप्त कर ली थी। ठीक है, इसके बाद आता है उड़ीसा का गठन। उड़ीसा का गठन आजादी से पहले हुआ, तब 1 अप्रैल 1936 को। ठीक है, 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा का गठन हुआ। ठीक है, क्या हुआ? उड़ीसा का गठन। ठीक है, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल को क्या? उत्कल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उत्कल दिवस। उड़ीसा की स्थापना की याद में 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं मैप में उड़ीसा की स्थिति। उड़ीसा कुछ ऐसा है। ठीक है, ऐसा। ठीक है, इसके नॉर्थ में, उड़ीसा के नॉर्थ में झारखंड स्थित है। ठीक है, उड़ीसा के ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल स्थित है। ठीक है, इसके साउथ में बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, और साउथ वेस्ट में आंध्र प्रदेश स्थित है। ठीक है, और नॉर्थ वेस्ट में छत्तीसगढ़ स्थित है। ठीक है, ये होगी उड़ीसा की स्थिति। अब देखते हैं उड़ीसा का क्षेत्रफल। ठीक है, उड़ीसा का क्षेत्रफल कितना है? 1,55,707 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कितना है? 1,55,707 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्षेत्रफल में कौन सी रैंक पर है? ये 9वीं रैंक। इंडिया में क्षेत्रफल में इसका कौन सा स्थान है? 9वां स्थान है। ठीक है, अब देखते हैं वहां की पॉपुलेशन, यहाँ की जनसंख्या। ठीक है, यहाँ की जनसंख्या है 4.1 करोड़। जनसंख्या कितनी है? 4.1 करोड़ है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ का लिंगानुपात। लिंगानुपात कितना है? 979। ठीक है, ये थी मुख्य जानकारी। जिनको भी स्क्रीनशॉट क्लिक करना है प्लीज क्लिक करें। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यहाँ का सीएम कौन है, इसके बारे में, राजनीतिक स्थिति के बारे में। ठीक है, चलो अब देखते हैं। लिंगानुपात हो गया। अब देखते हैं यहाँ की साक्षरता। यहाँ की साक्षरता कितनी है? 73%। ठीक है, 73%। भाषा कौन सी है यहाँ की? ओडिया। भाषा कौन सी है यहाँ की? ओडिया। ठीक है, भाषा होगी ओडिया, साक्षरता होगी 73। अब देखते हैं यहाँ की राजधानी। यहाँ की राजधानी है भुवनेश्वर। ठीक है, भुवनेश्वर को क्या कहते हैं? टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया, मंदिरों का शहर। इसे क्या कहते हैं? मंदिरों का शहर। ठीक है, टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया भुवनेश्वर को कहते हैं। ठीक है, ये उड़ीसा का सबसे बड़ा शहर है। उड़ीसा का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भुवनेश्वर। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ के सीएम नवीन पटनायक।
कौन है? नवीन पटनायक, बीजेडी पार्टी से, ठीक है, बीजेडी के उम्मीदवार हैं। अब है यहाँ के गवर्नर, यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल। यहाँ के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल, ठीक है। अब यहाँ का हाई कोर्ट कहां पर स्थित है? कटक में। यहाँ का हाई कोर्ट उड़ीसा उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? कटक में। और इसके सीजे कौन है? मोहम्मद रफीक। कौन है? मोहम्मद रफीक, जो अभी फिलहाल अप्रैल में इन्होंने यहाँ पर अपना कार्यभार संभाला था, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर विधानसभा की सीटें, लोकसभा व राज्यसभा की सीटें। यहाँ पर विधानसभा की हैं 147 सीटें, ठीक है, और लोकसभा की हैं 20 सीटें और राज्यसभा की हैं ओनली 10 सीटें, ठीक है दोस्तों। अब जिनको भी स्क्रीनशॉट क्लिक करना है प्लीज क्लिक करें, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे उड़ीसा की थोड़ी कल्चरल जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ के कल्चर में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे नृत्य, पढ़ेंगे अपन नृत्य, ठीक है। एक नृत्य होता है ओडिसी नृत्य, जो कि शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा नृत्य है? ओडिसी नृत्य, बहुत फेमस है यहाँ का ओडिसी नृत्य। यह एक शास्त्रीय नृत्य है। एक है डंडा नाता नृत्य, ठीक है। ये दो यहाँ के फेमस नृत्य हैं, ठीक है। इनमें से ये कौन सा है? शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी नृत्य, ठीक है। ये हो गए यहाँ के प्रमुख नृत्य, ठीक है। इनके बाद अपन पढ़ेंगे यहाँ के मंदिर, ठीक है। मंदिर बहुत फेमस है यहाँ का। देखो पुरी का जगन्नाथ मंदिर, कौन सा है? पुरी का जगन्नाथ मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, ठीक है। ये पुरी में स्थित है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? व्हाइट पेगोडा, व्हाइट पेगोडा कहा जाता है, ठीक है। ये रथ यात्रा के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। क्या? पुरी का जगन्नाथ मंदिर किसके लिए? रथ यात्रा के लिए। रथ यात्रा के लिए विश्व में फेमस है, विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। कौन सा? पुरी का जगन्नाथ मंदिर। अब इसके बाद एक आता है कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है। इसे ब्लैक पेगोडा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ब्लैक पेगोडा, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? ब्लैक पेगोडा। 10 के नोट के पीछे इसका छायाचित्र अंकित मिलेगा, ठीक है। एक देखो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, उसके नीचे टायर लगे हुए हैं, ठीक है। 12 जोड़ी टायर्स हैं, टोटल 24 टायर है। उसमें हर एक टायर के अंदर 8 पत्तियां लगी हुई हैं, ठीक है। 8 लगी हुई है। यह क्या करता है? सूर्य से प्रकाश प्राप्त करके उन टायरों से हमें सही समय का पता लगता है, ठीक है। एक्चुअल टाइम क्या है उसका पता चलता है। किससे? कोणार्क के सूर्य मंदिर से, ठीक है। अब देखो यहाँ के मंदिर महामारु शैली में है। कौन सी शैली में है? महामारु शैली में बने हुए हैं यहाँ के मंदिर, ठीक है। एक है लीनिंग टेम्पल ऑफ ह्यूमा, लीनिंग टेम्पल ऑफ हुमा, ठीक है। यह संबलपुर के पास स्थित है। कहां पर है? संबलपुर के पास, संबलपुर, ठीक है। संबलपुर के पास स्थित है। इसकी एक खास बात यह है कि विश्व का एकमात्र झुका हुआ मंदिर है। ये क्या है? विश्व का एकमात्र झुका हुआ मंदिर है। विश्व का एकमात्र झुका हुआ, ठीक है। ये अपने अक्ष से कुछ झुका हुआ है, ठीक है। जिनको भी स्क्रीनशॉट क्लिक करना है क्लिक करें। चलो अब पढ़ेंगे यहाँ की नदियां और झीलों के बारे में, ठीक है। मंदिर हो गए,
बहुत फेमस मंदिर है यहाँ के। अब पढ़ेंगे यहाँ की नदियां, ठीक है। यहाँ पर नदियां, ठीक है। यहाँ पर देखो उत्तर साइड में पूर्वी घाट स्थित है और पश्चिम में नदियां हैं। कौन कौन सी नदियां? सॉरी, दक्षिण में नदियां। देखो महानदी, ठीक है, महानदी, बरमानी नदी, ठीक है। एक है बैतरणी नदी। कौन सी है? बैतरणी नदी, ठीक है। इसमें क्या है? महानदी यहाँ की प्रमुख नदी है, ठीक है। महानदी से हीराकुंड डैम निकलता है। कौन सा? हीराकुंड बांध, ठीक है, हीराकुंड बांध। इससे हीराकुंड बांध निकलता है, ठीक है, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध, भारत का सबसे लंबा बांध। भारत का सबसे लंबा कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध, ठीक है। ये होगी यहाँ की प्रमुख नदियां। ये उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र में बहती हैं, ठीक है। इनके बाद देखते हैं यहाँ की झीलें, ठीक है। एक है देखो चिल्का झील। कौन सी झील है? चिल्का। एक है कांजिया, ठीक है। एक है अनसुपा झील। कौन सी? अनसुपा झील, ठीक है। ये होगी यहाँ की प्रमुख झीलें। अब देखो भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील। भारत में सबसे बड़ी, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील, ठीक है। कौन सी झील है? चिल्का झील, ठीक है। ये पर्यटन के लिए भी प्रमुख है, ठीक है। ये होगी यहाँ की नदियां और झीलें। जिनको भी स्क्रीनशॉट क्लिक करना है क्लिक करें, ठीक है। चलो अब हम पढ़ेंगे यहाँ के नेशनल पार्क कौन कौन से, ठीक है। यहाँ के नेशनल पार्क, यहाँ के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? देखो एक है भितरकनिका नेशनल पार्क। कौन सा? भितरकनिका, ठीक है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। कौन सा हो गया? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा है सामिलीपाल, सिमिलीपाल। कौन सा है? सिमिलीपाल नेशनल पार्क, ठीक है। सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। कौन सा हो गया? सिमिलीपाल, ठीक है। एक है चिल्का वन्य जीव अभयारण्य। क्या है? चिल्का वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। एक है नंदनकानन। क्या है? नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क। क्या है? नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क, ठीक है। अब ये क्या है? नंदनकानन सफेद बाघों के लिए फेमस है। किनके लिए? सफेद बाघ के लिए। ये क्या है? सफेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क। ये हुए अपने नेशनल पार्क। अब देखते हैं यहाँ पर कृषि, ठीक है, खेती की फसलें, कृषि फसलें कौन कौन सी है, ठीक है। यहाँ पर चावल का उत्पादन किया जाता है। किसका? चावल का, जूट का, चावल का, जूट का और नारियल का, ठीक है। चावल, जूट और नारियल व गन्ने की खेती की जाती है यहाँ पे। किसकी? गन्ने की, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ के खनिज संसाधन, खनिज कौन, ठीक है। यहाँ के खनिज, खनिज में देखो बॉक्साइट, ठीक है। बॉक्साइट हो गया, कच्चा लोहा हो गया, बॉक्साइट, कच्चा लोहा और मैग्नीज। क्या? मैग्नीज, ठीक है। मैग्नीज में अग्रणी राज्य है उड़ीसा। भारत में सर्वाधिक मैग्नीज उड़ीसा में होता है। सर्वाधिक उड़ीसा में होता है
मैंगनीज, ठीक है। और बॉक्साइट व कच्चे लोहे का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर चावल, जूट व नारियल व गन्ने की फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है। जिनको भी स्क्रीनशॉट क्लिक करना है क्लिक करें, ठीक है। ये हो गए। अब देखते हैं यहाँ की कुछ मुख्य बातें। एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। एयरपोर्ट के बारे में, ठीक है। यहाँ पर दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। एक तो बीजू पटनायक, कौन सा है? बीजू पटनायक। ये कहां पर है? भुवनेश्वर में। कहां पर स्थित है? भुवनेश्वर में, ठीक है। एक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो कि कटक में है। कौन सा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये कहां पर है? कटक में। कहां पर स्थित है? कटक में स्थित है, ठीक है। दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए। अब करते हैं मुख्य तथ्य की बात। मुख्य तथ्य, ठीक है। मुख्य तथ्य में सबसे पहले अब देखो, उड़ीसा के उत्तर में पूर्वी घाट स्थित है। क्या है? पूर्वी घाट, ठीक है। पूर्वी घाट। अब पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी। कौन सी है? महेंद्रगिरी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। फिर 2 नंबर है देवमाली। ये क्या है? उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी। ओडिशा की सबसे ऊंची चोटी क्या है? ओडिशा की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। अब एक स्थान है यहां पर, क्या? मयूरभंज। क्या स्थान है? मयूरभंज। यहां पर विश्व के सबसे पुराने पत्थर मिलते हैं। क्या? विश्व के सबसे पुराने पत्थर, विश्व के सबसे पुराने पत्थर कहां पर मिलते हैं? मयूरभंज में। लगभग 300 करोड़ वर्ष पहले के पत्थर कहां पर मिल सकते हैं आपको? मयूरभंज में, ठीक है। इसके बाद एक है यहां पर व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप स्थित है, ठीक है। व्हीलर द्वीप ओडिशा में स्थित है। इसका अभी नाम चेंज किया गया, क्या कर दिया गया? एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। अब यहां पर परमाणु परीक्षण किए जाते हैं। अभी पीछे अग्नि, पृथ्वी आदि परमाणु परीक्षण यहीं पर किए गए थे, ठीक है। ये तटीय एरिया है, यहाँ पर परमाणु परीक्षण किए जाते हैं, ठीक है। जिनको भी स्क्रीनशॉट क्लिक करना है क्लिक करें, ठीक है। अब कुछ बातें, कुछ और मुख्य तथ्य देखते हैं, ठीक है। मुख्य तथ्य में पॉइंट नंबर 4, ठीक है। एक है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। कहां पर स्थित है? कटक में। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? कटक में, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला, फिलीपींस। मनीला फिलीपींस में स्थित है, ठीक है। मनीला फिलीपींस में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? कटक, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक का मुख्यालय भी मनीला में है। इसका अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक का मुख्यालय भी मनीला में स्थित है, ठीक है। अब जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है वो भी मनीला से दिया जाता है, ठीक है। मनीला से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है, जिसे, ठीक है। ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय
अनुसंधान, चावल अनुसंधान केंद्र मनीला में, ठीक है। इसके बाद अब देखो एक खास बात है उड़ीसा पुलिस के बारे में, ठीक है। उड़ीसा पुलिस ने 2008 तक दूरस्थ स्थानों पर संदेश भेजने के लिए कबूतर का उपयोग किया। किसका? कबूतर का। इतनी टेक्नोलॉजी आने के बाद भी वहां पर 2008 तक दूरस्थ स्थानों पर संदेश भेजने के लिए किसका यूज किया जाता था? कबूतर का, ठीक है। एक है अभी कुछ दिन पहले चक्रवात आया था, अम्फान चक्रवात, जो कि ओडिशा तट पे ही आया था। कहां पर? ओडिशा के तट पर, ओडिशा तट पर, ठीक है। वैसे चक्रवात आते रहते हैं यहाँ पर, क्योंकि इधर बे ऑफ बंगाल के टच में है, ठीक है, तटीय एरिया है, तो चक्रवात आते रहते हैं। लेकिन लेटेस्ट चक्रवात अभी कौन सा आया था यहाँ पर? अम्फान। ये थी दोस्तों मुख्य जानकारी ओडिशा के बारे में, ठीक है। जिनको भी वीडियो पसंद आए लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।